हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर लर्नर। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर, जो एक टॉपिक का नाम है हमारा लिंग। यहाँ पे सवाल ये आता है कि लिंग क्या होती है या लिंग कहते किसे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि लिंग के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उन सारे के बारे में आज डिटेल जानने वाले हैं। और ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 4 से 5 नंबर का सवाल ये आता है और आपको ये 5 नंबर दिला के ही जाएगा। तो इस चैप्टर्स को हल्के में नहीं लेना है अपने को और इसको हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि लिंग क्या होती है या लिंग कहते क्या है। तो समझ लो, लिंग का जो मतलब होता है या अर्थ होता है हमारा, यहाँ पे पॉइंट बना के लिखना, समझना कि लिंग का जो मतलब होता है या अर्थ होता है, तो लिंग का अर्थ क्या होता है यहाँ पे। तो लिंग का जो अर्थ होता है वो हमारा एक चिन्ह होता है। क्या होती है? चिन्ह होती है। तो हम लिख सकते हैं कि जो लिंग का मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो क्या होता है? चिन्ह। आपके मन में एक सवाल यहाँ पे ये पैदा हुआ कि चिन्ह का भी मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, चिन्ह का मतलब क्या होता है। तो चिन्ह का जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि चिन्ह दो तरीके का हो सकता है। कभी स्त्री चिन्ह भी हो सकता है या पुरुष चिन्ह भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये चीज कि हमारा चिन्ह का जो तात्पर्य होता है, हम नेक्स्ट पॉइंट में ये कह सकते हैं कि चिन्ह का जो तात्पर्य होता है क्या होता है, चिन्ह का जो मतलब होता है वो क्या होता है। तो पुरुष चिन्ह भी हो सकता है और स्त्री चिन्ह भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे तो पुरुष चिन्ह हो सकता है या हमारा यहाँ पे स्त्री चिन्ह हो सकता है। ठीक है ना, ये हो सकता है। तो पहले ये चीज हमने समझा कि लिंग का मतलब क्या होता है। तो लिंग का जो मतलब होता है वो यहाँ पे अर्थ होता है। लिंग का जो अर्थ होता है वो हमारा यहाँ पे चिन्ह होता है। अब चिन्ह का जो मतलब होता है या चिन्ह के तात्पर्य जो होता है, वो चिन्ह चाहेंगे तो स्त्री चिन्ह हो या पुरुष चिन्ह हो। चिन्ह दो तरीके का होता है, एक स्त्री चिन्ह हो या दूसरा हमारा पुरुष चिन्ह हो। अब आपके मन में सवाल आया कि ये तो ठीक है भाई साहब, अब आपको मान लेना है इसका डिफिनेशन बनाना। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग ये बना सकते हैं कि जिस शब्द से, ठीक है ना, इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि जिस शब्द से हमारा स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होता है उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि पुरुष चिन्ह का मतलब हुआ कि पुरुष जाति और स्त्री चिन्ह का मतलब हुआ स्त्री जाति। तो हम बोल सकते हैं कि वैसा शब्द, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से, ठीक है ना, कि जिस शब्द से पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है, कॉमा देके लिखेंगे, उसे लिंग कहते हैं। ये क्लियर हो? लिंग किसे कहते हैं? तो बोलना है सिंपल भाषा में हम लोगों को ये कि जिस शब्द से, ठीक है ना, जिस शब्द से हमारा क्या हो, पुरुष जाति का बोध हो या हमारा स्त्री जाति का बोध हो, तो वैसे शब्द को हम लोग लिंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो जैसे हमने बोला लड़का, ठीक है, तो लड़का यहाँ पे आपने देखा कि लड़का, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, क्या होगा, लड़का एक पुरुष है ना, तो हम कहेंगे लड़का मेरा यहाँ पे पुरुष जाति हो जाएगा। ठीक है ना, और अगर हम चर्चा करें, जैसे हम बोले लड़की, ठीक है ना, जैसे में हमने चर्चा किया बोला लड़की, ठीक है, तो अगर लड़की बोला तो लड़की मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़की मेरा यहाँ पे हो जाएगा स्त्री जाति। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्त्री जाति। तो आपने एक डिफिनेशन क्या बनाया कि जिस शब्द से, देखिए ये भी एक लड़का भी एक शब्द है, लड़की भी एक शब्द है,
तो जिस शब्द से हमारा क्या होना चाहिए, स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का जब बोध होगा तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग लिंग कहते हैं। इनके लिए हम लिंग किसको बोलेंगे, जिससे हमारा स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होगा उससे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। एक कंप्लीट। अब उसके बाद ये समझना कि ये तो मेरा हो गया कि भाई साहब पुरुष जाति और स्त्री जाति की कहानी हो गई, लेकिन हिंदी व्याकरण में जो दरअसल होता है कि सरजी भी केवल मेरा ये लिंग हो सकता है, यानी कि जैसे मान लिया जाए कि लड़का भी एक सरजीव है, लड़की भी एक सरजीव है, तो सरजीव का मतलब आपको पता है कि जो शोषण करता हो, ठीक है। तो आपके मन में एक सवाल आया कि लड़का और लड़की का एग्जाम्पल देखने के बाद या किसी का भी एग्जाम्पल देखने के बाद आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा ये कि भाई साहब लिंग तो हमने पढ़ा कि हमारा स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध होगा तो हम उसको लिंग कहते हैं, लेकिन क्या हमारा जो लिंग है यानी कि स्त्री जाति और पुरुष जाति जो है हमारा केवल सर्जी हो सकता है, तो जवाब है नहीं। हिंदी व्याकरण में हमारा जो है लिंग हमारा सर्जीव के अलावे मेरा निर्जीव भी हो सकता है और भाव भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे अब कि हिंदी व्याकरण में, ठीक है ना, हम लोग क्या लिखेंगे कि हिंदी व्याकरण में नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि हिंदी व्याकरण में सर्जीव के अलावे, ठीक है, सर्जीव के अलावे निर्जीव और भाव को भी पुरुष जाति और स्त्री जाति के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है। किसको किसको रखा जाता है, पुरुष जाति और स्त्री जाति के श्रेणी में रख सकते हैं। यानी कि आपसे अगर पूछे कि क्या मेरा हिंदी व्याकरण में केवल सर्जी भी हमारा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है, तो आपको जवाब देना है नहीं, हमारा हिंदी व्याकरण में केवल सर्जी भी नहीं आ सकता, बट उसमें हमारा जो है निर्जीव और भाव भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझने की प्रयास किया जाए तो एक तरफ हम लोग मान लेते हैं, एक तरफ लेते हैं हम लोग सजीव को, दूसरी ओर हम लोग लेते हैं निर्जीव को, और तीसरी ओर हम लोग लेते हैं भाव को, ठीक है, समझना। और एक तरफ हम लोग उदाहरण लेंगे पुरुष जाति का, ठीक है ना, और दूसरी ओर का जो हम लोग उदाहरण लेंगे, एक हम लोग लेंगे स्त्री जाति, ठीक है, स्त्री जाति का लेंगे। ये क्लियर हो? अब समझना कि कौन कौन सा एग्जाम्पल ले रहे, थोड़ा ध्यान करें। चलिए देखिए, एक कॉलम हमने बनाया सजीव की, एक कॉलम बनाया, एक कॉलम हमने निर्जीव की बनाया, एक कॉलम हमने भाव की बनाया, ठीक है। अब आपका मन है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो मेरा सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी, भाव भी, कौन कौन सा देखते हैं भाई साहब। अब देखिए कि पुरुष जाति सर्जीव अगर हो रहा तो आपका एग्जांपल जैसे हमने लिया लड़का, तो लड़का मेरा सर्जीव। निर्जीव में जैसे बोले हमने मकान, तो मकान भी मेरा क्या है, एक पुरुष जाति। जैसे भाव में बोले हमने प्रेम, तो प्रेम भी एक मेरा क्या, पुरुष जाति। जैसे अगर हम लोग सर्जीव में बोले लड़की, तो लड़की भी मेरा एक क्या, सर्जीव। जैसे निर्जीव में बोले हम लोग, जैसे में बोले निर्जीव में हम लोग इमारत, इमारत बोले तो भी मेरा स्त्री जाति। जैसे बोले मोहब्बत, मोहब्बत भी मेरा एक क्या, भाव। अब यह समझना कि पहले स्टार्टिंग से एक बार समझाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखना कि सबसे पहले हमने समझा कि लिंग क्या होती है, लिंग का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है।
तो लिंग का जो अर्थ होता है वो जनरली क्या होती है, चिन्ह होती है। अब यह समझना कि चिन्ह का मतलब क्या होता है या चिन्ह का तात्पर्य क्या होता है। तो चिन्ह का तात्पर्य ये होता है कि चिन्ह जो है मेरा वो दो तरीके का हो सकता है, वो पुरुष चिन्ह और स्त्री चिन्ह। यानी कि चिन्ह दो चीज को डिनोट करता है, ठीक है ना, दो चीज को सूचित करता है कि वो जो चिन्ह है वो स्त्री चिन्ह है या वो पुरुष चिन्ह, ठीक है। अब इसका चाहेंगे हम लोग या लिंग का डिफिनेशन बनाना तो क्या बना सकते हैं। तो लिंग का डिफिनेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि जिस शब्द से हमारा पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मेरा लड़का, तो लड़का मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुष जाति हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे लड़की, तो लड़की मेरा क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्त्री जाति हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब ये पुरुष जाति और स्त्री जाति आपस में मिलता है तो वो ही हम लोग कहते हैं लिंग कहते हैं। तो लिंग का डिफिनेशन बनाए हमने कि वैसा शब्द जो क्या करे, स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए उसी को हम लोग लिंग कहते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आया कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने देखा लड़का हो चाहे लड़की हो वो सर्जी है, तो आपके मन में एक सवाल आया क्या सर्जी भी मेरा केवल क्या हो सकता है, लिंग हो सकता है, चाहे वो स्त्री लिंग हो चाहे पुल्लिंग हो सकता है। तो जवाब है नहीं, उसके अलावे भी मेरा निर्जीव वस्तुएं भी हो सकती है और उसके अलावे मेरा भाव भी हो सकता है। क्लियर है। अब समझना एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एक कॉलम हमने सर्जिव की बनाया, दूसरा कॉलम हमने निर्जीव की बनाया, तीसरा हमने भाव की बनाया। अब भाव का मतलब आपको पता है, पहले सर्जिव का मतलब ये समझ लें कि जिसमें जीवन पाया जाता हो, ठीक है ना, जो जनन की क्रिया करता हो, रिप्रोडक्शंस करता हो, वो हमारा सर्जिव कहलाता है, ठीक है ना। जो सांस लेता हो, जिसमें सोचने समझने की शक्ति पाई जाती हो, उसे हम लोग सर्जिव कहते हैं, ठीक है ना। निर्जीव का मतलब हुआ कि जो श्वसन मतलब जो रिस्पिरेशन नहीं करता है, ठीक है ना, जो जनन की प्रक्रिया नहीं करता या जिसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं निर्जीव का। ये क्लियर है। अब अगला होता है भाव। भाव का मतलब आपको पता है कि जो ज्यादा भाव खाता है उसको हम लोग भाव कहते हैं, ये भी आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। मतलब वो नहीं समझना कि जो ज्यादा भाव खाता है, अलग अर्थ नहीं निकलना है। भाव का मतलब जनरली ये होता है कि किसी के बारे में आप कितना एक्सपेक्टेशन है, किसी को आप बता नहीं सकते, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे प्रेम हो या मोहब्बत हो, जैसे कहता ना कि हम उसको बहुत चाहते हैं, अब कितना चाहता है तो ये उसको बयान नहीं कर पा रहा, बता नहीं पा रहा। जैसे आप बोलते होंगे ना कि फलना की हम बहुत मदद किए लेकिन वो अब हमारा साथ ही नहीं दिया, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज आप सुने हो कि हमने उसको बहुत साथ दिया, वो मेरा दोस्त था, उसको हम बहुत मदद किए, इसके पीछे ये किए वो किए, तो ऐसा आप सुने होंगे। तो इसका मतलब वो हुआ भाव, आप किसी के बारे में बता नहीं पा रहे पूरा, ठीक है ना, कह नहीं पा रहे, तो ये मेरा होता है भाव। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि कौन सा पुरुष जाति है कौन सा स्त्री जाति है। तो पुरुष जाति में अगर हम लोग सर्जिव की बात करें तो जैसे लड़का हो, राम हो, ये सब मेरा क्या हो जाएगा, सर्जिव हो जाएगा। अगर निर्जीव की बात करें तो हमारा पुरुष जाति में निर्जीव जैसे मेरा मेरा मकान हो सकता है, तो ये मेरा क्या होगा, पुरुष जाति का होगा। जैसे में भाव की अगर चर्चा करें हम पुरुष जाति में, तो जैसे में मेरा प्रेम हो सकता है। अगर हम लोग स्त्री जाति में सर्जिव की चर्चा करें तो मेरा लड़की है, और अगर हम लोग निर्जीव में बात करें तो इमारत है, और हमारा भाव में पहुंचे मोहब्बत है। आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं इसी तरह का आएगा, जैसे इमारत बोले, इमारत दिया, बोलेगा इमारत शब्द कौची है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या नपुंसक है या इनमें से कोई नहीं, तो इसी चीज से हम लोग कमांड करें। क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट समझिएगा कि अब हमारा यहाँ पे जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो नहीं लिए हैं वो थोड़ा बैक आकर फिर से लेके आगे आ जाए, उसमें मेरा गलती नहीं। चल अब देखना कि स्त्री जाति जो है, अब यहाँ पे लिखना एक चीज कि स्त्री जाति को हम लोग, ठीक है ना, स्त्री जाति को हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है ना। स्त्री जाति को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं।
और अगर आपसे बोले कि पुरुष जाति को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको जवाब में ही ये है कि हम लोग पुरुष जाति को, ठीक है ना, पुरुष जाति को हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ये क्लियर हुआ? तो अब यहाँ देखा, स्त्री जाति को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं और पुरुष जाति को हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ये क्लियर है? अब उसके नेक्स्ट हम लोग, ये मेरा था लिंग के बारे में समझना, ठीक है ना। लिंग के बारे में आपने जाना, तो नेक्स्ट स्टार्ट हम लोग करेंगे लिंग के भेद के बारे में, ठीक है ना। तो लिंग की कहानी आपने समझ लिया होगा कि लिंग क्या होती है, लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग का अर्थ आपने जान लिया कि लिंग का अर्थ क्या यहाँ पे होता है, चिन्ह होता है। अब चिन्ह का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चिन्ह का जो मतलब हुआ या तात्पर्य जो होता है या अर्थ जो होता है, ये दो तरीके का होता है। एक पुरुष जाति हुआ था, ठीक है ना। एक मेरा हुआ था स्त्री चिन्ह, एक स्त्री चिन्ह हुआ था। और हमने क्या समझा, आगे चल के यही मेरा पुरुष चिन्ह को हमने कहा था पुरुष जाति कह रहे थे, और आगे चल के हमने इसी स्त्री चिन्ह को हम लोग स्त्री जाति कहा। और आगे बढ़े थोड़ा सा, तो इसी को हमने क्या बोला था, पुल्लिंग हमने बोला। और इसी को और नेक्स्ट बढ़े तो हमने इसी को बोला स्त्रीलिंग। ये कहानी था, चैप्टर का सारांश था लिंग के बारे में समझना। इस चीज को आपने भली बात समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे लिंग के भेद। सवाल होता है लिंग के भेद कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, कहाँ से आते हैं, कितना बड़ा हुआ कैसे, सही डाउट है, चले देखते हैं। लिंग का जो भेद है अलग अलग चीजों में अलग अलग लिखा हुआ। अगर इंग्लिश की चर्चा करें तो इंग्लिश में लिंग 4 तरीके का होता है। अगर हम लोग संस्कृत में चर्चा करें तो 3 होता है। अगर हम लोग हिंदी में चर्चा करें तो वो 2, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ लिंग के भेद में अगर हम डिटेल जाए, ठीक है ना, अगर लिंग के भेद के बारे में हम लोग चर्चा करें, भेद का मतलब हुआ ना किसी का भेद आप जब खोलते हैं तो, जैसे मान लिया जाए आप कहीं गए और किसी व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि फला के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसके बारे में सब भेद खोलते हैं, उसके बारे में सब बताते हैं। तो अब हम लोग लिंग के भेद को खोल रहे हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आप जानते हैं, तब इसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्लियर है ना। तो देखना अब इसके भेद को आगे बढ़ाएंगे, खोलते हैं इसके भेद में, इसके अंदर में क्या क्या कहानी है इसको समझेंगे। पहले तो कहानी है वो था कि पहले कि लिंग जो पहले था, भेद इसका है कि ये अपना रंग को बदलते रहता है। रंग बदलने का मतलब हुआ, रंग बदलने का मतलब समझा कि जहाँ ये जाता है, जैसा जैसा देश देखता है वैसा अपना वेश बनाता है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में ये लिंग प्रवेश किया है, तो इसमें हमारा ये 4 हो जाता है। कितना होता है, 4 हो जाता है, ठीक है ना। और लेकिन जैसे ही ये संस्कृत में प्रवेश कर लिया, ठीक है ना, जैसे ही ये किस चीज में, संस्कृत के एक सब्जेक्ट में प्रवेश किया, तो लिंग के जो भेद हो जाएंगे वो मेरा यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और जैसे ही हिंदी में अगर प्रवेश कर लिया गलती से, तो ये मेरा यहाँ पे 2 हो जाएगा। कितना आपने, 2, ठीक है। और 2 कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2 जो मेरा होगा वो एक होगा मेरा पुल्लिंग हो जाएगा, और दूसरा मेरा जो होगा वो मेरा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। और मेरा जो 4 होता है इंग्लिश में वो कौन कौन सा होता है, तो समझ लेंगे थोड़ा सा। इसमें होता है मेरा पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है, और हमारा यहाँ पे नपुंसक होता है। नपुंसक लिंग भी किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, किसी में नपुंसक खाली लिखा हुआ मिलता है, और एक मेरा होता है उभयलिंग होता है। कंफ्यूज कहीं पे भी नहीं करना है। और 3 जो है मेरा, किसमें 3, अब 3 एक होता है मेरा इसमें पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, और हमारा यहाँ पे क्या होता है, नपुंसक
नपुंसक लिंग कह सकते, ये चीज हमने दोनों में लिख दिया, मेंशन कर दिया, समझ लीजिए। और दो मेरा ये। तो अब हमने यहाँ पे ये समझा कि लिंग के जब भेद को हम लोग खोलते हैं, इसकी कहानी को जब गौर से सुनते हैं, तो ये अपनी रंग को बदलता है अलग अलग सब्जेक्ट में। लिंग, ठीक है ना। कहने का मतलब अगर कोई बंदा आपसे मिला तो आपके पास उसके बारे में कुछ कहानी और बताएगा, अलग कहानी, और किसी तीसरे से मिला तो उसके पास कुछ और बोलेगा। तो इसको कहेगा ना कि इधर के बाद उधर पहुंचना। वो व्यक्ति बोलेगा जाना है फलना तो ऐसे बोलेगा, वो आके बोलेगा जानता है तो चिलना ऐसे बोलेगा। तो ये जो है लिंग, जो है लिंग के भेद को अगर खोले, लिंग के बारे में अगर समझे, तो ये लिंग जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होता है। कभी कंफ्यूज नहीं करना, हम हिंदी पढ़ रहे हैं लिंग, तो ये मेरा दो होगा, एक पुल्लिंग होगा, दूसरा स्त्रीलिंग होगा। अगर हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो मेरा लिंग यहाँ पे तीन हो जाएगा, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा नपुंसक लिंग हो जाएगा। और अगर हम लोग किस चीज में, अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जनरल जो होता है, जो लिंग होता है, वो हमारा वहाँ पे चार हो जाता है। एक होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक, और एक होता है उभयलिंग। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग यह समझेंगे कि सवाल है पुल्लिंग क्या होता है। आपके मन में सवाल आया कि भाई साहब चलिए, हिंदी में तो मेरा दो होता है, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा मेरा स्त्रीलिंग होता है, जिसको मैस्कुलिन कहते हैं और एक को फेमिनिन कहते हैं। तो अब यह समझना कि पुल्लिंग क्या हुआ। पुल्लिंग का स्पष्ट नाम पता चल रहा है पुरुष, हाँ ना। तो बोलेंगे कि जिस शब्द से, ठीक है ना, जिस शब्द से हमारा पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है ना, पुरुष जाति का बोध होता है, बोध होता है, कॉमा देके हम लिख लेंगे, वो हमारा पुल्लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुल्लिंग कहलाता है। अब ये भी आप जान लें कि पुल्लिंग हमने बोला सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, उसके अलावे जो है मेरा, उसके अलावे जो मेरा है वो और क्या हो सकता है, भावी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे, ठीक है, जैसे में एग्जांपल के तौर पे राम हो, लड़का हो, मकान हो, ठीक है ना, या ऊख हो, और या फिर प्रेम हो, एडीसी, ये सब जो होता है मेरा क्या है, पुल्लिंग है। अगर हम लोग चर्चा करें स्त्रीलिंग की, अगर हम चर्चा करें स्त्रीलिंग की, ठीक है ना, स्त्रीलिंग की अगर हम चर्चा करते हैं तो बोलेंगे कि जिस शब्द से, ठीक है ना, जिस शब्द से स्त्री जाति का, स्त्री जाति का बोध होता है, बोध होता है, कॉमा देके लिखेंगे स्त्रीलिंग कहलाता है। एक क्लियर है। और आपको पता है कि कौन कौन सा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझ ले थोड़ा बहुत, तो हमारा जैसे में सीता हो सकती है, या लड़की हो सकती है, या इमारत हो सकती है, या फिर हमारा ईख हो सकती है, या हमारा मोहब्बत हो सकती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो मेरी क्लास थी कि हमने लिंग के बारे में और लिंग के प्रकार के बारे में, ये आज की क्लासेस की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना।